हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4। ठीक, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो डिटर्मिनेंट से बेसिकली एक्चुअली है क्या, जैसे मैं कह दूं कि हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक, बेसिकली क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, मीन्स कुछ नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हो, कुछ भी है, कोई वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट वैल्यूज हो, उसको हम एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो ये क्या शो करता है? मैट्रिक्स। क्या शो करता है? मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है ए विच हैविंग 9 एलिमेंट्स। तो 9 एलिमेंट्स आर 2 3 4 6 1 4 2 -1 एंड 3। तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल है उसे कहते हैं कॉलम्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? रोज, एंड वर्टिकल को कॉलम्स कहते हैं। अब बोल जाए कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट को बेसिकली हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम कैसे शो करते हैं? अच्छा, इसके पहले मैं यही बता दूं, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को हम कुछ नेमिंग करेंगे। जैसे मैट्रिक्स ए हो गया तो इसको ऐसे दिखाते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, सिमिलरली A31 A32 एंड A33। अच्छा, ये क्या शो करते हैं? 1 मीन्स इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक, जैसे मैं कह दूं 32, तो A32 मीन्स कि कोई भी एलिमेंट जो कि थर्ड रो में हो और सेकेंड कॉलम। ठीक, तो मीन्स कहने का मतलब AIJ। तो I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। ठीक, अब जैसे 823, तो 823 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग में ऐसे पढ़ूं तो ये इसे क्या बोलेंगे? जैसे -1 हो गया आपका, तो -1 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ में आपको मैट्रिक्स का भी जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना? अच्छा, तो जैसे हम चलते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बोला कि ये मैट्रिक्स दे रखा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और उसका हमें क्या निकालना, क्या फाइंड आउट करना? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड एनी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एनी रो और एनी कॉलम्स। ठीक, जैसे मैं कह दूं कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड किया, तो हम लिखेंगे 2, फिर थोड़ी दूर पे 3, फिर थोड़ी दूर पे 4। ठीक, फिर यहां पे आप ब्रैकेट्स डालना और ब्रैकेट्स के बिटवीन माइनस का साइन डाल देना। ठीक,
और यहाँ पे अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक, ये होगा क्लियर। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी हमने फर्स्ट रो ले लिया, उसका एलिमेंट 2 3 4, ठीक, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस एंड प्लस, फिर इनके बीच में ब्रैकेट्स, ठीक, अब ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? नेगेटिव साइन। अच्छा, अब इसके बीच में क्या लिखना होगा? जैसे हमने 2 लिया, तो आप 2 को हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, इसको हमने क्या किया? हटा दिया। ठीक, तो क्या बचता है? हमारे पास बचते हैं ये सारे एलिमेंट्स। ओके, तो 2 लिया, तो ये हमने रो हटाया और ये कॉलम हटाया, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे 1 4 -1 एंड 3। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, मीन्स 3 into 1 विच इज 3। ठीक, उसके बाद 4 into -1, तो 4 into -1 इज -4, तो -4, तो माइनस है माइनस प्लस 4। ठीक, सेम उसी वे से आगे भी चलते रहो आप। तो जैसे 3 लिया, तो 3 का वर्टिकल क्या है? वर्टिकल ये हो गया और हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो क्या बचा? 6 into 3, 6 3 जा 18, माइनस 4 into 2, 4 2 जा 8। ठीक, तो 3 का वर्टिकल गायब एंड हॉरिजॉन्टल गायब, तो क्या बचा? 6 3 जा 18 माइनस 2 4 जा 8। ठीक, अब 4 के साथ चलो, तो 4 के साथ ये हटा और ये हटा। ठीक, लास्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा? 6 1 जा -6, तो -6 एंड 2 1 जा 2। ठीक, देखो बेसिकली इसका प्रोसेस है, फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, और इनके बीच में क्या लगा रखा है? सब जगह माइनस। ठीक, तो राइट हैंड के थ्रू पहले हमने ऐसे क्रॉस किया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, उनको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगा दिया। बाकी इसको सॉल्व कर दो, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो बनकर कितना? 4 and 3 7, 4 and 3 7, 7 2 जा 14, 18 - 8 is 10, 10 3 जा 30, प्लस -6 -2 -8, माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32। ठीक, बाकी इसको सॉल्व कर दो, जो भी हमारा आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर भी निकाल लेते हैं। तो 14 - 62, तो क्या बन जाएगा? 8 and 4 विच इज माइनस। अच्छा, एक चीज और बता दो कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, तो क्या आ गया? -48। तो -48 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, देयरफॉर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ठीक, तो यदि कहीं भी ऐसे बोल रखा है कि हमारा मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे इस वे से, और यदि वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल मीन्स हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा आप लोगों को और बताऊंगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स? ओके, सपोज हमने क्वेश्चन लिया है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3
-1 -3 0 4 1 2। अच्छा ये मैट्रिक्स हो गया। तो आपको ये बता दो कि मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। हाउ कैन यू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए जितने रोज हों और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे कितने रोज हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देन तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ऑर्डर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या बोलेंगे, दिस इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो बेसिकली इसमें हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और आपको क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है। जैसे कि मैंने बताया कि इनवर्टिबल क्या होता है, तो इनवर्टिबल कब होगा, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो पहले आप इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक्सपेंड किया सेम उसी वे से, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 देन ब्रैकेट, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, बीच बीच में माइनस लगा दो, 1 2 3, ये हटा तो बन गया आपका -6 -0। तो -6 -0, -6 -6। नेक्स्ट ये हटा तो -2 -0, तो -2 -0। ठीक, अब इधर आ जाओ, तो ये हटा तो बचा -1 -14 सॉरी 12, तो +12 हो जाएगा। तो आपका कितना बना, -6 इंटू -6 हो गया, -4 प्लस 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो विच इज -10 + 33 means -10 + 33 means 23, which is not equal to 0. Then we can say the matrix is invertible. ठीक, अब इन्वर्टिबल है तो हम एडजस्ट यानी कि इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल दिया +23। तो अब इसके बाद स्टेप होगा, हम निकालेंगे माइनस। अब हम पढ़ेंगे माइनस क्या होते हैं। तो माइनस क्या होते हैं, जैसे कि माइनस मीन्स ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक, तो यहां पे ऐसे लिखो पहले आप लोग, M11 M12, 11 मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, न कि एलिमेंट। एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका माइनर। 12 M13, then M21 M22 and M23, next M31 M32 and M33। चलो, अच्छा माइनर M11 क्या होगा, तो इसमें सिंपल ट्रिक है, जो ही पूछ रखा है उसे आप हटाओ। जैसे M11 मीन्स ये हो गया, तो इसे गायब करो और ये गायब करो, मीन्स उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइट कर लो। तो हाइट क्या, तो क्या बचा, बाकी ये बचे, तो इनको फिर वही प्रोसेस -6 -0। ठीक, क्या बताया, -6 -0, क्योंकि 3 2 जा 6 -6 हो गया,
एंड 1 इंटू 0 0, तो ये आंसर कितना आ गया -6। ओके अच्छा, सिमिलरली M12 पे चलो, तो 12 में ये हटा और ये हटा, ये गया और ये गया, तो क्या बचा -2 -0, -2 -0, तो देन -2। ओके हमने 2 का निकाला ना, तो 2 का ये हटा और ये हटा, तो -2 -0। अब M13 पे चलते हैं, तो 13 ये गया और ये गया, मीन जिसका निकालना है उसको हाइड कर देना है। 13 ये होता है, तो 13 का वर्टिकल एंड 13 का हॉरिजॉन्टल, ठीक, हटा दिया, तो क्या बचा -1 + 12, तो -1 + 12 प्लस क्यों, तो बीच में माइनस आता है, तो माइनस और माइनस प्लस 12, तो विच इज 11, क्या होगा 11। ओके -6 -2 -9। अच्छा अब 2 1 पे आ जाओ, तो 2 1 मीन्स इसके लिए मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में चलो, तो क्या ये वाला हो गया, तो ये गया और ये गया, ये हटा और ये हटा, तो 2 2 जा 4 -3, 2 2 जा, एक मिनट, ये हटा और ये हटा, तो 2 2 जा 4 -3, तो 4 -3 इज 1, ठीक। सिमिलरली 2 2, तो 2 2 ये हो गया, तो ये हटा और ये हटा, ये गया और ये गया, ये हटा और ये हटा, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो, तो 1 2 जा 2 -12, 2 -12, तो -10, ठीक, ये हटा ये हटा, तो 2 -12 इज -10, करेक्ट। अब 2 3 पे चलो, तो 2 3 हमारा कौन सा, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट, तो ये गायब और ये गायब, तो 1 1 जा 1 -8, तो मीन्स -7, ठीक। बेसिकली माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो माइनस निकालना है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि तो ये मिस्टेक होता है तो आगे हम मिस्टेक ही करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो 2 3 होगा ना, ये हट गया ये हट गया, तो 1 -8, तो -7। अच्छा 3 1 पे आ जाओ, तो 3 1 ये वाला है, तो ये हटा और ये हटा, तो 0 + 9, 0 + 9, दिस इज 9, ठीक। 3 2, 3 2 निकाला ये वाला, तो ये गया और ये गया, ये हटा, 3 2, 3 2 3 2 3 2, ये हट गया ये हट गया, तो 0 + 3, तो 0 + 3 इज 3, एंड 3 3, एक मिनट, 3 2 3 2 ये है ना, अच्छा 3 3 पे आ जाओ, तो 3 3 पे ये हटा और ये हट गया, ये गया और ये गया, तो -3 + 2, -3 + 2 इज -1, -3 + 2 -1, ठीक। अच्छा तो ये सारे क्या हो गए माइनस, ओके। अब माइनस निकालने के बाद हम निकालते कोफैक्टर, क्या निकालते कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स को डिनोट कर दो C11 C12 C13 C22 सॉरी 21 22 23 C31 32 एंड 33, ठीक। अच्छा
अब देखो, जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स बेसिकली क्या होता है, कोफैक्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है -1 पावर रो प्लस कॉलम, -1 पावर रो प्लस कॉलम। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 1 रो एंड 1 कॉलम, तो क्या होगा 1 + 1, 1 + 1 = 2, देन -1 पावर 2 क्या होगा +1, तो इसका साइन क्या आएगा प्लस। ठीक, अब यहां पे चलो तो रो है 1 और कॉलम है 2, तो 1 + 2 = 3, तो -1 पावर 3 इज माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस। तो देखो अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये लॉन्ग करने की टेक्निक भी है। अल्टरनेट चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बाकी वो निकालने का ट्रिक ये है, कोफैक्टर हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब कोफैक्टर्स में इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दो। तो अब देखो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनता है -6, तो ये बन गया -6 हो गया। फिर यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो गया। ओके, प्लस है तो +11 हो गया। ठीक, अब यहां पे माइनस है तो -1 हो गया। ये प्लस प्लस माइनस -10, माइनस माइनस +7 +9 -3 एंड प्लस माइनस -1। तो ये क्या हो गया कोफैक्टर्स। तो हमने सीखा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर माइनस कैसे निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। क्या, इसके लिए बोलते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए में कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए में जो कोफैक्टर्स निकाले हैं उनके रोज को कॉलम में चेंज कर दो। तो मीन्स -6, 2 एंड 11 को हम वर्टिकल लिख देंगे। तो -6, 2 एंड 11, -6, 2, 11। फिर नेक्स्ट में -1, -10, 7, -1, -10 एंड 7। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 9, -3, ठीक। तो फॉर एडजॉइंट हम क्या करेंगे, जो हमने कोफैक्टर्स निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मीन्स, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ओके, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनल स्टेप है इनवर्स। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक, तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, तो एडजॉइंट ए जो भी आ गया उसमें डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड कर दो। तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 23, शायद से कितना 23 आया था ना, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी 1/23 और एडजॉइंट ए हमने कितना निकाला -6, 2, 11, -1, -10, 7, 9, -3 एंड -1। ठीक, तो इसी पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स।